हेलो एवरीवन, हाय, गुड इवनिंग पीपल, आई वेलकम यू ऑल टू द प्लेटफॉर्म। ठीक है, चलो तो हम लोग क्या करने वाले थे, तो वी विल बी हैविंग एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोजेक्शन प्रोजेक्टाइल मोशन। तो हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। लेट अस टॉक अबाउट द प्रोजेक्टाइल मोशन एवरीवन। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ये देखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, व्हाट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड ओवर हियर इज कि आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखो, हम लोग उसी चीज के ऊपर बात करेंगे। हमारा पूरा जो कॉन्सेंट्रेशन है वो एक बॉडी के मोशन को जानने के ऊपर है। मोशन के बॉडी के मोशन को कुछ इस तरह जानने की कोशिश है कि ये बॉडी है, इसको हम लोगों ने एक यू वेलोसिटी से फेंका। ठीक है, एक यू वेलोसिटी से फेंका। जैसे ही इस बॉडी को हम यू वेलोसिटी से फेंकेंगे तो ये बॉडी कुछ इस तरह के पाथ को फॉलो करती है, ये हमें मालूम है। ठीक है, अब इसी पाथ को हम बहुत अच्छे तरह से डिफाइन करेंगे, बहुत अच्छे तरह से निकालने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या चीजें इसमें होंगी, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। ठीक है, अब इस चीज को निकालने के लिए आपने इस पॉइंट से फेंका, तो वी कंसीडर दिस पॉइंट एज अ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब से चलेंगे। ये पॉइंट को हम ओरिजिन मान लेंगे। तो आपको यहां पे समझ में आएगा क्या दिस विल बी कॉल्ड एज द एक्स एक्सिस। हालांकि इसमें कुछ ऐसा कुछ खास नहीं है, क्योंकि फिजिक्स में हम लोग यही सारी चीजें को मान के चलते हैं। ठीक है, एंड दिस विल बी कॉल्ड एज वाई एक्सिस। ये एक्स एक्सिस होगी, ये वाई एक्सिस होगी। सिंपल सी बात यही है। ठीक है, अगर ये इस बॉडी को मैंने यू वेलोसिटी से फेंक के मारा और एक्स एक्सिस से मैंने एंगल थीटा में फेंका, तो हम लोगों ने वेक्टर्स में पढ़ रखा है क्या कि अगर वेलोसिटी अगर ये आपका जो है मैग्नीट्यूड को, ये आपका एक वेलोसिटी वेक्टर है। ठीक है, अगर इसमें एंगल दिखा हुआ है तो हम दो कंपोनेंट में इसको तोड़ सकते हैं। नाउ द रीजन बिहाइंड दिस कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, रीजन बिहाइंड दिस कि अगर आप इस बॉडी को फेंकोगे तो एक फोर्स होगी जो इसको ऊपर लेने की बात कर रही होगी और एक फोर्स इसको आगे ले जाने के लिए भी बात करेगा। ठीक है, एक फोर्स जो रिस्पॉन्सिबल होगी इस बॉडी को ऊपर लिफ्ट करने के लिए, एक फोर्स जो होगी वो रिस्पॉन्सिबल होगी इस बॉडी को आगे ले जाने के लिए। इसीलिए हम इसे ब्रेक करते हैं। जब हम लोगों ने इसे ब्रेक किया तो आप इसको ब्रेक कर सकते हो किसमें कि ओरिजिन से मैंने लिया, तो इट विल बी कॉल्ड एज, ये मैं बोल सकता हूं यू कॉस थीटा। ठीक है, और ये हम लोग बोल सकते हैं यू साइन थीटा। इसके बारे में हम लोग बात कर सकते हैं, दैट इज यू साइन थीटा। अच्छा, इसमें एक और चीज हम लोग को देखनी होगी इस चीज में, और एक चीज जो नॉर्मली हम लोग सोचते हैं कि ऐसा होगा या नहीं होगा, तो उस चीज को भी हम लोग देख लेंगे कि इसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का भी इफेक्ट आएगा। इसको भी हम लोग देखेंगे। अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की इफेक्ट नहीं आएगी तो ये बॉडी तो ऊपर चलती जाएगी ना, बॉडी को ऊपर नहीं ले जाना है। ठीक है, और बॉडी नीचे भी आती है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की भी इफेक्ट आएगी। ठीक है, अब इसमें कुछ कुछ चीजें हैं जो हम लोगों को यहां पे समझ लेनी चाहिए। क्या क्या चीजें हैं, कुछ कंडीशंस है। पहला कंडीशन क्या है, इसको देख लो। पहला कंडीशन ये बोलता है कि द एयर रेजिस्टेंस वी हैव टू नेग्लेक्ट एयर रेजिस्टेंस नहीं है। ठीक है, एयर रेजिस्टेंस है ही नहीं, एयर रेजिस्टेंस है ही नहीं। ये हो गई सेकंड। अगर मैं एक बात बताऊं, आप ध्यान से सुनना, जो यू कॉस थीटा है वो क्या काम कर रही है, वो ये काम कर रही है इस बॉडी को मुझे आगे लेके जाना है। यू साइन थीटा का काम क्या है, इस बॉडी को मुझे ऊपर लेके जाना है। जैसे मैं इस बॉडी को ऊपर लेके जाऊंगा, आप सबको पता है क्या कि जी के इफेक्ट के कारण ये बॉडी पूरी तरह से नीचे आएगी। ठीक है, ये जी इस बॉडी को नीचे लाने की कोशिश करेगा। कहीं ना कहीं ये जो यू की वैल्यू है ये चेंज होती हुई दिखेगी आपको, यू साइन थीटा की वैल्यू आपको चेंज होती हुई दिखेगी। ये आपको पता है क्योंकि जी का इफेक्ट तो इसमें आ रहा है। लेकिन वो ये जी का इफेक्ट यू कॉस थीटा पे है क्या? क्या ये जो जी का इफेक्ट है यू कॉस थीटा पे है? नहीं, वो पहले से ही ग्राउंड में। अब वो क्या, वो तो पहले से ही आगे इसको लेके जा रहा है। ये इस कंपोनेंट का जी का कोई इफेक्ट ही नहीं है उसमें। ठीक है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि आप ऐसा बोल सकते हो कि सेकंड पॉइंट पे कि जो एक्सेलरेशन होगी आपकी एक्स एक्सिस में वो जीरो होगी, या फिर आप कांस्टेंट बोल सकते हो। ठीक है, अब आप कांस्टेंट बोल सकते हो या जीरो बोल सकते हो, कुछ भी। इस केसेस में आप ये भी बोल सकते हो कि यू कॉस थीटा जो होगी आपकी वो कांस्टेंट है। यू कॉस थीटा जो है वो आपकी कांस्टेंट है, उसमें कोई भी इफेक्ट नहीं आ रहा है। ठीक है, दिस इज व्हाट इट इज देयर। ठीक है, ये जो है ऐसा ही है। फिर आपका एक सवाल उठेगा
कि अच्छा एक्स एक्सिस पे तो जी की वैल्यू जी का जो है वो असर नहीं हो रहा यू पे, क्योंकि यू तो ग्राउंड के इफेक्ट पे चल रही है और वो सीधा सीधा चल रही है, मतलब ग्राउंड के कंपोनेंट पे चल रही है और यू की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, इसीलिए ए एक्स एक्सिस पे 0 है। लेकिन व्हाट अबाउट दी वाई एक्सिस? ए जो है वाई एक्सिस पे क्या है? ठीक है, मतलब वाई एक्सिस का मतलब ये जो यू जा रही है, ये यू पहले यहां पे थी, फिर धीरे 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 ये आगे बढ़ रही है, फिर अपने एक मैक्सिमम पॉइंट पे ये आएगी। ठीक है, अपने एक मैक्सिमम पॉइंट पे आएगी। तो हमें ये जानने की कोशिश करनी है कि जो यू का जो एक्सेलरेशन होगा इस बॉडी का वाई एक्सिस के कंपोनेंट में, वाई एक्सिस के कंपोनेंट में हम क्या लिख सकते हैं एक्सेलरेशन को? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं, एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी को क्या लिख सकते हैं? क्योंकि वेलोसिटी से मूव कर रही है ना, तो आप खुद सोचो ना कि जैसे जैसे बॉडी आगे बढ़ेगी वैल्यू द मैग्नीट्यूड ऑफ यू साइन थीटा विल बी चेंजिंग। अगर ये चेंज हो रही है, ठीक है, लेकिन अगर चेंज हो रही है तो मतलब एक्सेलरेशन तो आ रहा है। अब सवाल ये उठता है कि एक्सेलरेशन कैसा है? डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, जीरो है क्या? ठीक है, या फिर कांस्टेंट? तो लिख लो यहां पे कि जो एक्सेलरेशन होगी आपकी वाई एक्सिस में विल बी इक्वल्स टू कांस्टेंट। एक्सेलरेशन इन द वाई एक्सिस विल बी कांस्टेंट, ये कांस्टेंट होगा आपका। एक्सेलरेशन इस बॉडी का वाई एक्सिस के कंपोनेंट में ये पूरी तरह से कांस्टेंट है, पूरी तरह से कांस्टेंट है। ठीक है, अच्छा और क्या चीजें हम लिख सकते हैं यहां पे? अगर ऐसा है, जब ये बॉडी यहां से फेंकी गई होगी, जब यहां से फेंकी गई होगी तो आप ध्यान से देखना, जब फेंकी गई होगी तो कहीं ना कहीं इस पॉइंट को हम लोग क्या बोल सकते हैं? दिस पॉइंट विल बी कंसिडर्ड टू बी नोन एज द एच मैक्स। ये वो मैक्सिमम हाइट है जो ये बॉडी अटेंड कर रही होगी, ये वो मैक्सिमम हाइट है जब वो बॉडी अटेंड करेगी। तो इस मैक्सिमम हाइट पे अगर मैं वेलोसिटी निकालने की बात करूं, वेलोसिटी इन सेंस ऑफ यू के साथ में, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि पहले तो यू यहां से जैसे फेंका आपने तो यू डिक्रीज कर रहा है, मोशन तो यही है, पाथ यही फॉलो कर रही है। तो यहां पे मैं बोल सकता हूं कि जो यू की वैल्यू है, या फिर ये बोल सकता हूं कि यू जो यहां पे वेलोसिटी कंपोनेंट होगा, ठीक है, वेलोसिटी एट वाई, ये हम लोग बात कर लेते हैं। वेलोसिटी वाई कंपोनेंट जो कि यही है, ये आपका नेगेटिव होगा, डिक्रीज कर रहा है, जैसे जैसे ऊपर जा रहा है डिक्रीज कर रहा है। क्यों? क्योंकि जी का इफेक्ट आ रहा है इसमें। यहां पे क्या हो जाएगी, जो वेलोसिटी होगी इस बॉडी की वाई कंपोनेंट पे, वो आपकी 0 हो जाएगी। क्यों 0 होगी? 0 नहीं हुई तो बॉडी अपना पाथ चेंज, पहले तो ऊपर जा रही थी ना, अब तो वो नीचे आएगा ना। हम लोगों ने वर्टिकल प्रोजेक्शन में पढ़ा था, अगर आपको याद हो, नीचे से हम लोगों ने बॉडी को ऊपर फेंका तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती थी, तब जाके फिर वो वापस नीचे आती थी। यहां से ये बढ़ी, हम लोगों ने यू वेलोसिटी से फेंका तो धीरे 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 डिक्रीज करेगी, क्योंकि जी का इफेक्ट है, मैक्सिमम हाइट अटेंड करेगी, तो जो कंपोनेंट होगा वाई कंपोनेंट होगा, वेलोसिटी का जो वाई कंपोनेंट है आपका, वो 0 हो जाएगा और फिर से ये अपना नीचे आने का प्लानिंग करेगा। जैसे ये नीचे आ रहा है, इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि यहां पे जो वेलोसिटी होगी, वाई कंपोनेंट की जो वेलोसिटी होगी, वो आपकी ज्यादा होगी 0 से, मतलब ये पॉजिटिव होगी। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि दिस एंटायर सेक्शन इज डिक्रीजिंग इन द वेलोसिटी, यहां पे 0 है और यहां पे मैक्सिमम है, यहां पे इंक्रीजिंग कर रही है। ठीक है, आई बिलीव आप लोग को इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब हम यहां पे क्या पढ़ने वाले हैं? अब यहां पे हम लोग ये देखने वाले हैं कि अगर इतनी सारी चीजें अगर आप लोग को समझ में आ गई है, तो मेरा सबसे पहला जो हमें यहां पे निकालने की कोशिश करनी है, वो निकालने की ये कोशिश करनी है कि हमें पता करना होगा कि मान लेते हैं कि हम लोगों ने इस बॉडी को फेंका, इस बॉडी को जब फेंका तो ये अपने एक मैक्सिमम हाइट को अटेंड कर रही है। अगर इस बॉडी का मैक्सिमम हाइट अटेंड हो रहा है तो मुझे पता करना है कि यहां से लेकर यहां तक में जब ये मैक्सिमम हाइट अटेंड कर रही होगी तो उसने कितना टाइम लिया होगा। ठीक है, कितना टाइम लिया होगा, आओ बात कर लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू फाइंड टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट। कितना टाइम लगा होगा मैक्सिमम हाइट एच? अरे यार क्या दिक्कत है इसको? ठीक है, कभी कभी हो जाता है मेरे से। फाइन, सो टाइम टू रीच टू द मैक्सिमम हाइट ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, कि कैसे करके हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे हम लोगों को पता है क्या कि अगर पूरा इक्वेशन को आप देखोगे तो एट द हाईएस्ट पॉइंट जो वर्टिकल कंपोनेंट होगी,
जो वर्टिकल कंपोनेंट होगी वो 0 है, ये हमें मालूम है, ठीक है। और हाइट पे मैक्सिमम करें तो हम यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन निकालेंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे। अब आप ये बोलोगे कि सर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम कैसे लिख सकते हैं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि इस पूरे पाथ पे जब हम लोग इक्वेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं तब हम लोग ये बता रहे हैं कि जो आपका एक्सेलरेशन एट द वाई कंपोनेंट है वो कांस्टेंट है, और इक्वेशन ऑफ मोशन हम तभी लिख सकते हैं जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होती है, उसके अलावा नहीं लिख सकते, ठीक है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट होनी चाहिए तभी जाके लिख पाएंगे, अदरवाइज वी आर नॉट केपेबल ऑफ राइटिंग दैट थिंग। फिर वो इक्वेशन आएगा, फिर इक्वेशन सॉल्व करने पड़ेंगे, तो वहां पे प्रॉब्लमेटिक है, ठीक है। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे। फर्स्ट इक्वेशन मोशन हमें पता है v इज इक्वल टू u प्लस at। अब क्योंकि हमें g का भी इफेक्ट यहां पे डालना है तो gt लिखेंगे हम। हमें यहां पता चल रहा है कि जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो तो 0 है, यहां से फेंका वहां तक, ये तो फाइनल वेलोसिटी 0 है। इसका मतलब मैं यहां पे ये लिख सकता हूं कि 0 विल बी इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड t। आप देखो ये कैसे, देखो ध्यान से, ये u था, u आगे बढ़ा तो इनिशियल वेलोसिटी तो है, यहां पे फाइनल वेलोसिटी जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा, जो ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये तो 0 हो जाएगा। तो इनिशियल कंपोनेंट क्या था फिर, u की वैल्यू क्या थी फिर, तो फिर उसके ऊपर बात करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी के ऊपर बात करेंगे। यहां पे तो ये 0 हो गई, ठीक है। यहां पे क्या था, यहां पे 0 हो गई। यहां पे अगर वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो जाती है, वर्टिकल कंपोनेंट यहां पे अगर आपकी 0 हो गई, ठीक है, उसके बाद ये आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसमें नीचे एक्ट कर रहा होगा, ये बॉडी ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, हमारी बॉडी तो ऊपर जाने की कोशिश कर रही थी, जी नीचे लग रहा है, तो इस केस में जो जी की वैल्यू होगी वो नेगेटिव होगी। अगर ऐसा है तो फिर अब हम कैसे लिख सकते हैं, क्या निकालना है हमें, वो टाइम निकालना है, मतलब हमें ये टीएम निकालना है। नॉर्मली आपके बुक्स में ऐसे ही रिप्रेजेंटेशन आएगी, ठीक है, कि टाइम टू रीच टू द मैक्सिमम पॉइंट, टाइम टू रीच टू द मैक्सिमम पॉइंट कितना आएगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगर हम आगे बढ़ने की कोशिश करें इसमें तो हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं इसमें, आप बहुत सिंपल से लिख सकते हैं इस चीज को। देखो इनिशियली इस बॉडी को ऊपर लिफ्ट करने का काम किस वेलोसिटी का, u sin थीटा। जैसे जैसे ये ऊपर जा रही है, जैसे जैसे ये ऊपर जा रही है, g नीचे लग रहा है, एक पॉइंट आएगा जब ये u sin थीटा यहां पे 0 हो जाएगी, ऑब्वियसली 0 हो जाएगी, ठीक है। लेकिन इनिशियली कितनी थी, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं कि माइनस यू विल बी इक्वल टू माइनस जी टी एम। ये नेगेटिव नेगेटिव कट गया, तो मैं u की जगह पे क्या लिख सकता हूं, इनिशियली जो बॉडी जो वेलोसिटी इसको ऊपर लेके जा रही थी, दैट इज u sin थीटा, u sin थीटा विल बी इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, जी टी एम। तो मुझे निकालना था यहां पे टीएम की वैल्यू, तो टीएम मतलब जो टाइम एट रीचिंग टू द मैक्सिमम हाइट, ये क्या हो जाएगी, दैट इज u sin थीटा बाय क्या लिखा हुआ है, जी। दैट विल बी योर फर्स्ट थिंग। ये आपका वो फर्स्ट इक्वेशन है जो आपको याद करके रखनी है कि यहां पर अगर मुझे पता करना है कि वो टाइम जिस टाइम पे ये बॉडी यहां पे पहुंच जाएगी, ठीक है, मैक्सिमम हाइट अटेन कर लेंगी, तो वो टाइम कितना होगा, वो टाइम होगा, आपको इनिशियल वेलोसिटी पता होनी चाहिए, आपको एंगल पता होना चाहिए, साइन के रिस्पेक्ट में आपने उसको वैल्यू निकाली, और आपको जी की वैल्यू जो भी आपको क्वेश्चन में दी रहेगी, अगर नहीं दी हुई है 10 तो 9.8 लेके फिर हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ये हो गई आपकी टाइम टू रीच टू द मैक्सिमम हाइट का इक्वेशन। आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट अस मूव फॉरवर्ड। हम आगे बढ़ते हैं, नाउ विल टॉक अबाउट द टाइम ऑफ फ्लाइट। अब जो है हम टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। लेट अस टॉक अबाउट द टाइम ऑफ फ्लाइट पीपल, कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगी। इसी इक्वेशन में अगर हम टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करें, ठीक है, इसी इक्वेशन में अगर हम टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करें तो हम लोग यहां पे क्या बात कर सकते हैं, ध्यान से सुनना। टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करनी है हमें, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में हम कैसे पता कर सकते हैं, हम यहां पे लगाएंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्यों लगाएंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये भी देख लेते हैं। आओ, हम यहां पे क्या बात कर रहे हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट की। किसकी बात कर रहे हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। सेकंड पॉइंट, वी हैव टू फाइंड आउट टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब टोटल टाइम। बॉडी जब ऊपर गई तब उसको कितना टाइम लगा, और बॉडी जब नीचे आ रही है, ठीक है, तब उसको टाइम कितना, मतलब टाइम ऑफ एसेंट टाइम ऑफ डिसेंट को जोड़ देंगे तो टोटल टाइम फ्लाइट आ जाएगा। तो हमें निकालना है टीएफ, ठीक है। इसको निकालने के लिए वी विल बी यूजिंग द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। आओ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज एस इज इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर।
अच्छा ये टी जी क्यों लगाया, क्योंकि एक्सेलरेशन पे निकाला, ऊपर जा रही है फिर 0 होगी फिर नीचे आएगी, तो वो सारी चीजें, ठीक है। अच्छा अगर आप इसको देखो तो मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूं, सेकंड इक्वेशन से निकलेगी, हमें निकालना है टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। हम क्या बोल रहे थे, पहले जो बॉडी थी वो ग्राउंड पे थी, फिर हमने एक वेलोसिटी दी u, ठीक है। जो वेलोसिटी इस बॉडी को ऊपर ले जाने की कोशिश कर रही है वो u sin थीटा, यहां पे u sin थीटा, और धीरे 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 u sin थीटा घटती गई और यहां पे 0 हो गई, ठीक है, फाइन, नो प्रॉब्लम। तो यहां से लेकर यहां तक एक डिस्प्लेसमेंट इसका हुआ होगा, लेकिन हमें ये नहीं निकालना, यहां पे तो हवा में है ये, ठीक है। अब तो ये नीचे भी आएगी, ठीक है। तो यहां पे जो आपका u sin थीटा वो 0 हो गया, फिर u sin थीटा इंक्रीज होने लगा और यहां पे वो रीच कर गया। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट निकालने की कोशिश करूं तो मैं डिस्प्लेसमेंट क्या निकालूंगा, इनिशियल फाइनल, ठीक है। तो दोनों तो जीरो ग्राउंड पे ही है ना, इनिशियल फाइनल दोनों तो ग्राउंड पे ही हो गए, तो 0 हो गए, ठीक है। अगर इनिशियल डिस्प्लेसमेंट आप इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट आप यहां पे देखो डिस्प्लेसमेंट की, तो वो तो ग्राउंड ही है ना, तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, दैट इज 0, ठीक है। नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, दैट इज 0, ठीक है। जो नेट वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी, ठीक है, जो नेट वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड होगा बॉडी का, ठीक है, जो बॉडी का होगा वो तो 0 ही होगा ना, नेट डिस्प्लेसमेंट पहले बढ़ा 0 फिर आ गया उसी जगह पे, ठीक है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट, दैट इज 0, फाइन। अगर वर्टिकल कंपोनेंट पे, अगर आपका वर्टिकल कंपोनेंट में आपका डिस्प्लेसमेंट 0 है तो मैं यहां पे 0 लिख सकता हूं, 0 विल बी इक्वल्स टू ut, अब ut माइनस हाफ gt स्क्वायर, ठीक है, हाफ gt स्क्वायर। तो अगर इस चीज को अगर हमें सॉल्व करना है तो हमें इक्वेशन डालनी पड़ेगी। अगर आप इक्वेशन लिखने की कोशिश करोगे तो u की वैल्यू आपको पता है, दैट इज u sin थीटा। अब जैसे ही u की वैल्यू u sin थीटा लिखने की कोशिश करोगे यू विल बी एबल टू फाइंड आउट द टाइम ऑफ फ्लाइट। यहां पे जो t आपको दिख रही है ये t, तो मैं यहां लिख सकता हूं 0 विल बी इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, दैट इज u sin थीटा, और ये जो t है ये कुछ और नहीं है, ये tf है, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट है, माइनस हाफ जी टी जो लिखी हुई है ये भी टाइम ऑफ फ्लाइट का होल स्क्वायर है, ठीक है, ये हो गया। अगर आप इसको सॉल्व करने की थोड़ी बहुत भी कोशिश करोगे तो यू विल बी गेटिंग एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ कि मैं ये जो आपकी वैल्यू है इस चीज को थोड़ी सी निकालने की कोशिश करता हूं। कैसे निकालूं मैं इस चीज को इधर, ये पूरी टर्म को मैं इधर लेके आता हूं, सॉल्व करके देता हूं, ठीक है, आपको कि कैसे ये पूरा टर्म इधर आ गया, तो इट विल बी हाफ जी टाइम ऑफ फ्लाइट का होल स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू u sin थीटा टाइम ऑफ फ्लाइट, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट, यही देखा। तो आपको यहां पे पता चल रहा होगा क्या कि ये स्क्वायर और ये टाइम ऑफ फ्लाइट कैंसिल हो गई, ठीक है। अब मेरे पास क्या वैल्यूज बच गई वो हम लोग आगे दिखने की कोशिश करते हैं। नाउ व्हाट आर द वैल्यूज दैट इज गिवन, ये 2 इधर चला जाएगा, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं क्या कि जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो क्या लिख सकता हूं मैं कि 2u sin थीटा 2u sin theta by g, 2u sin theta by g, that will be the entire time of flight, यही आपका टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा, that will be the time of flight of the body, that will be the time of flight, ठीक है। चलिए अगर मैं आपको एक और चीज दिखाऊं तो आप यहां पे भी समझोगे। इसकी वैल्यू कितनी लिखी हुई है, u sin थीटा जी, ठीक है, ये क्या है, ये मैक्सिमम टाइम है वहां तक पहुंचने के लिए, तो क्योंकि एयर रेजिस्टेंस नहीं है तो यहां का जो टाइम होगा प्लस यहां का जो टाइम होगा, ये और ये, इसको जो टाइम लगा यहां रीच करने में और इसको जो टाइम लगा यहां रीच करने में, दोनों ट्वाइस कर दो, ठीक है, डबल कर दो, तो वही सारी चीज होगी। इस चीज को और हम एक और लाइन से लिख सकते हैं, सॉरी, इस चीज को हम और एक तरीके से लिख सकते हैं, दैट वी कैन राइट दैट द टाइम ऑफ फ्लाइट, ऐसे लिख सकते हैं कि द टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी नथिंग बट द ट्वाइस ऑफ द टाइम रीचिंग टू द मैक्सिमम पॉइंट ऑफ द बॉडी, ये भी लिख सकते हैं इसे, ठीक है। इस चीज को अगर आपको यहां पे लिखने का मन हो तो यहां पे भी लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर ऐसा भी लिख सकते हो। इसी से जो रिलेशन हम लोगों ने फाइंड किया था उसी रिलेशन से हम लोगों ने ये भी निकाली, दैट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट एवरीवन। जब टाइम ऑफ फ्लाइट निकल गए, जब टाइम ऑफ फ्लाइट निकल गई तब हमारा जो हमारा नया
ये होगा, प्रोसेस होगा, नया जो चीज हम निकालने की कोशिश करेंगे, दैट इज द मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। ठीक है, कि मैक्सिमम वो कितना जाएगा, मतलब एच मैक्स निकालने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, हम लोग यहाँ पे क्या निकालने की कोशिश कर रहे हैं, द थर्ड वन इज द मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल, ऑफ द प्रोजेक्टाइल, मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल कितना, एच मैक्स निकालने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, एच मैक्स निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इन दिस वी विल बी यूजिंग द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। हम लोग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करेंगे। अब हम लोग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की बात कर रहे हैं। पहले मैं आपको थोड़ा सा समझा देने की कोशिश कर रहा हूं। यू साइन थीटा से ऊपर जा रही होगी, तो जैसे ऊपर जा रही होगी तो यहाँ पे यू साइन थीटा, फिर वो धीरे 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 घटती गई, यहां तक पहुंच गई। वर्टिकल कंपोनेंट मतलब ये यहां पर जीरो है, यहां पे मैक्सिमम है, यहां पे जीरो है। अगर यहां पे जीरो है, इसका मतलब मुझे ये एच मैक्स निकालनी होगी, तो मतलब फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी वहां पे। तो उस पॉइंट पे अगर मेरे पास फाइनल वेलोसिटी होगी, मैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर रहा हूं यहाँ पे, जो कि है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 2gs। ठीक है, ये s की जगह पे एच मैक्स आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हाउ टू सॉल्व दिस थिंग। अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो ये जो फाइनल वेलोसिटी होगी, मैं अगर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर थोड़ा सा चेंजेस करूं, ये 2 ये आपका नेगेटिव g आ जाएगा और s के जगह पे मैं h मैक्स लिखूंगा। ठीक है, तो ये जो v की वैल्यू है ये जीरो हो जाएगी क्योंकि फाइनल कंपोनेंट जीरो है। माइनस यू स्क्वायर लिखा मैंने, माइनस 2g h मैक्स लिखा मैंने यहाँ पे। ठीक है, और ये माइनस कैंसिल हो गए। ये जो u की वैल्यू आप यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, इनिशियल वेलोसिटी तो मेरी u साइन थीटा ही थी, u साइन थीटा का होल स्क्वायर will be equals to 2gh max। ठीक है, तो अगर मैं h max निकालने की बात करूं कि मुझे h max बता दो हाइट मैक्सिमम कितनी होगी, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि देखो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g, ये हो जाएगी आपकी मैक्सिमम हाइट। दैट विल बी योर मैक्सिमम हाइट। ये आपकी मैक्सिमम हाइट जो आपने रीच की ली। Sorry, this will be the maximum height that you have reached. This will be the maximum height जो आप रीच कर ली। h max कितना हो जाएगा, that is u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई g, 2g सॉरी। ठीक है, that is what it will be there। अब यहां पे बात आ जाती है, कि हमें पता करना है क्या, कि बॉडी जो है, अगर यहां पे हम लोगों ने देख ली, ठीक है, अब एक नया टर्म आएगा कि सॉरी, हम लोग बॉडी को फेंका, हम लोगों ने देख लिया कि वर्टिकल प्रोजेक्शन जो होगी, इनिशियल और फाइनल पॉइंट तो वर्टिकली जीरो है, नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो हम लोगों ने टाइम निकाला, हम लोगों ने मैक्सिमम हाइट निकाली, हम लोगों ने और क्या निकाला, हम लोगों ने निकाला टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला। अब हम पता करना चाहते हैं कि भाई ये बॉडी ऊपर तो जा रही थी, ऊपर का ही सब कुछ काम किया अभी हम लोगों ने। अब हम ये देखना चाहते हैं ये बॉडी जो यहां से ओरिजिन से इस पॉइंट तक पहुंची होगी। ठीक है, मान लेते हैं कि दिस इज द पॉइंट ओ, मान लेते हैं दिस इज द पॉइंट ओ और दिस इज द पॉइंट बी। ठीक है, ये O से B तक पहुंची होगी, तो इसे क्या कहते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज रेंज। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, इसे हम रेंज कहते हैं। तो आपको पता है कहीं ना कहीं मेरे पास वेलोसिटी दी हुई है, मुझे डिस्टेंस निकालनी है, और मेरे पास वेलोसिटी दी है, मुझे डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, और कहीं ना कहीं डिस्टेंस निकालनी है, तो मैं कैसे निकालूंगा इसको। ठीक है, कैसे निकाल सकते हैं वो हम लोग बात करेंगे यहां पे। ठीक है, तो आप बोलोगे क्या कि अगर सर देखो बेसिक तो यही जानते हैं कि वेलोसिटी हमें दी हुई है और डिस्टेंस हमें निकालनी है, तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम होता है। तो स्पीड तो हमें पता है, दैट इज दिस u cos थीटा, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन, वेलोसिटी हमें पता है। ठीक है, टाइम कौन सी होगी, टाइम होगी टाइम ऑफ फ्लाइट, यहां से लेकर यहां तक यही टाइम लगा ना, इस टाइम पे टाइम ऑफ फ्लाइट पे बॉडी यहीं होगी, तो टाइम हमें पता है, वेलोसिटी हमें पता है, तो क्या हम ये नहीं निकाल सकते कि रेंज कितना होगा। ठीक है, तो रेंज अगर निकालने की हम लोग बात करें यहां पे, तो नेक्स्ट पॉइंट इज द रेंज, द फोर्थ पॉइंट पीपल। ठीक है, अगर हम रेंज निकालने की बात करें कि रेंज कितनी होगी, हम अगर रेंज निकालने की बात करें तो रेंज क्या होगा, हमें पता है स्पीड इज इक्वल्स टू होता है, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू होती है स्पीड इनटू टाइम, बस वही निकालेंगे। तो रेंज को हम लोगों ने r से रिप्रेजेंट कर दिया।
ठीक है, वी हैव रिप्रेजेंटेड द रेंज इन द फॉर्म ऑफ आर। तो आर विल बी इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, स्पीड कितनी थी जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में है, दैट इज यू कॉस थीटा। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टाइम, दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, दैट इज 2u sin थीटा बाई जी। ठीक है, बस अब सॉल्व कर दो। और क्या करना है, देखो आर की वैल्यू अगर मैं लिखने की कोशिश करूं, ये u और ये u ये हो गए u स्क्वायर। ठीक है, तो मैं लिख दूंगा ये u स्क्वायर हो गया, ये कॉस ये साइन और 2 आ गया, तो मैं यहां पे लिखूंगा 2 sin थीटा कॉस थीटा, और ये पूरा डिवाइड हो जाएगा आपका g के साथ। यही तो है और क्या है। ठीक है, g के साथ डिवाइड हो जाएगा। तो मैं रेंज क्या लिख सकता हूं, मैं रेंज लिख सकता हूं u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। दैट विल बी योर रेंज पीपल। बस इतना ही है, से ज्यादा कुछ भी नहीं है। दैट विल बी योर रेंज। रेंज कितना हो गया, दैट इज यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। कैसे आया मैंने आपको बता दिया। ठीक है, सो वी हैव टॉक्ड अबाउट टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल वो भी देख लिया, और रेंज भी हम लोग ने देख ली। फॉर्मूला क्या यूज किया, स्पीड, अगर हम डिस्टेंस निकालना चाहते हैं तो स्पीड इंटू टाइम। स्पीड हमें पता था यू कॉस थीटा, और टाइम हमें पता था टाइम ऑफ फ्लाइट, इसको हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया, सॉल्व किया, यू कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा और 2 को एक साथ रखा तो 2 sin थीटा कॉस थीटा आ गया। ठीक है, और यू को मल्टीप्लाई करते तो यू स्क्वायर आ गया, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। दैट विल बी योर वैल्यू फॉर द रेंज। रेंज आपका ऐसे ही निकलेगा। ठीक है, आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू, और इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अब देखो यहां पे ना कुछ कुछ चीजें हैं जो हमें यहां पे समझनी होंगी। ठीक है, कुछ कुछ चीजें हैं जो हमें यहां पे समझनी चाहिए। अब यहां पे बात आ जाती है कि देखो ये जो रेंज है, ठीक है, ये जो रेंज है यहां पे इनिशियल है, साइन थीटा भी है, और अगर आप ठीक से देखोगे क्या तो हमें रेंज पता करना है। और आपसे अगर ये सवाल पूछ दिया जाए कि मुझे एक बात बताओ कि मैं किस एंगल से फेंकूं कि मुझे मैक्सिमम रेंज मिले, मैं किस एंगल से फेंकूं कि मुझे मैक्सिमम रेंज मिले। ठीक है, व्हाट विल बी द मैक्सिमम रेंज। ठीक है, किस एंगल से फेंकूं कि मुझे मैक्सिमम रेंज मिले। तो आपका जो मुझे क्या पता करना है, मुझे पता करना है मैक्सिमम रेंज। मैक्सिमम रेंज किस एंगल से फेंकूं कि मुझे मैक्सिमम रेंज मिले। ठीक है, तो यहां पे अगर आप लोगों ने, क्योंकि यू आर पीपल फ्रॉम दी NSCJS, ठीक है, तो अगर आप लोग जैसे 11th में होते तो मैं आपको यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमा से सॉल्व करवाता। ठीक है, तो मैक्सिमम मिनिमा से सॉल्व करवाता तो आपको वैल्यू उसी जगह पे मिल जाती। ठीक है, अब क्योंकि नहीं हो आप, तो वी विल बी डूइंग अ डिफरेंट टेक्निक। ठीक है, हम लोग यहाँ पे डिफरेंट टेक्निक की बात करते हैं। अब देखो हमें पता है कि रेंज का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, वी नो द वैल्यू ऑफ द रेंज, द फॉर्मूला फॉर द रेंज इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। यही होता है। अगर आप इस पूरी इक्वेशन को ठीक से ध्यान से देखो, ठीक है, जी कांस्टेंट है, जी चेंज नहीं होने वाला, इनिशियल वेलोसिटी आपने डाल रखी है पहले ही। ठीक है, अब आपको मैक्सिमम करना है उसी यू को। ठीक है, आपको रेंज मैक्सिमम करनी है, तो रेंज मैक्सिमम करने के लिए तो आप यू हो गई, तो आपको पता करना था कि मैक्सिमम रेंज मुझे बताओ कि किस एंगल पे मैं फेंकूं कि मैक्सिमम रेंज आए। तो यू तो आपकी फिक्स्ड है, तो यू और जी तो चेंज होने वाले नहीं, तो बचा क्या आपका, दैट इज दी थीटा। अब थीटा के रिस्पेक्ट में आर को आपको सारी चीजें चेंज करनी पड़ेगी। तो उस चीज के लिए भी हम लोग देख लेते हैं कि उस चीज के लिए क्या है। तो अगर आपको आर मैक्सिमम करना है व्हेन वी टॉक अबाउट द एंगल, ठीक है, तो आप यहां पे देख लो साइन का फंक्शन है, तो साइन 0 इक्वल टू 0 होती है, फिर आपका हाफ आता है √3/2 आती है, सो 1/√2 आता है, फिर उसके बाद फिर √3/2 आती है, फिर आपका लास्ट में 1 आता है, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, अगर इतनी सारी चीजें याद हैं आपको, तो मैं यहां पे बोल सकता हूं क्या कि जो आर है वो तभी मैक्सिमम हो सकता है, तभी मैक्सिमम होगा जब थीटा की वैल्यू जो होगी वो आपकी यहां पे, ये जो थीटा की वैल्यू है वो 45 डिग्री हो जाए, वो 45 डिग्री हो जाए। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, मान मैंने तो डायरेक्ट लिख दिया, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो मैं यहां पे ये लिख सकता हूं, मैं आपको ये लिख सकता हूं कि जब, क्योंकि देखो साइन 0 डिग्री 0, उसके बाद हाफ 0.5, उसके बाद आएगा 1/√2, उसके बाद फिर आएगा √3/2, ठीक है, उसके बाद कहीं आ जाएगा 1। तो अगर आप देखोगे तो ये इंक्रीजिंग है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है,
ये इंक्रीज कर रही है 90 डिग्री तक, तो इंक्रीज ही कर रही है ना, पहले 0 फिर 0.5 फिर ये आएगा फिर ये आएगा, जो सी बात है 1 से कम ही है, तो ये इंक्रीजिंग कर रही है। तो ये तभी हो सकता है, ठीक है, जब sin 2 थीटा मतलब r मैक्सिमम रेंज तभी आ सकती है जब sin 2 थीटा की वैल्यू, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू तो 1 ही है, 1 हो जाए। अगर ऐसा है तो हम यहां पे क्या निकाल सकते हैं कि sin 2 थीटा की वैल्यू 1 है, इसका मतलब यह हुआ कि यहां पे जो थीटा की वैल्यू होगी, यहां पे जो थीटा की वैल्यू होगी 45 होगी। अगर थीटा की वैल्यू 45 होगी, 2 से मल्टीप्लाई हो गया तो 90 हो गई, sin 90 इज इक्वल टू 1 होता है। तो हमें पता चल गया क्या कि r मैक्सिमम तभी हो पाएगा जब आपकी थीटा की वैल्यू 45 डिग्री हो जाए, 45 डिग्री हो जाए। प्लीज डू रिमेंबर दिस, ठीक है। अगर थीटा की वैल्यू 45 डिग्री हो गई तो आर मैक्सिमम हम कैसे निकाल सकते हैं, बस वैल्यू पुट कर देना है। आर मैक्सिमम की वैल्यू कैसी होगी, यू का यू ही रह जाएगा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, तो साइन 2 45 डिग्री जो कि आपका 90 हो जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाई जी। इसको आगे सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा यू स्क्वायर, देखो साइन 2 90, ये तो 1 हो गया तो 1 हट गया, ये जी हो गया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपका जो मैक्सिमम रेंज अगर आपको पता करना है एंगल के रिस्पेक्ट में, ठीक है, तो आपकी एंगल आप 45 डिग्री पे लिखोगे तो फिर आपका मैक्सिमम रेंज ये आएगा, ठीक है। मैक्सिमम रेंज आप किसी भी वेलोसिटी से फेंको, आपका यू तो कांस्टेंट ही रहेगा ना, आप 20 से फेंको, आप 20 से फेंको, 30 से फेंको, 50 से फेंको, आपको अगर 50 के रिस्पेक्ट में मैक्सिमम रेंज चाहिए तो आपको एंगल 45 डिग्री पे ही फेंकना पड़ेगा, तभी जाके उस वेलोसिटी के लिए आपका मैक्सिमम रेंज निकलेगा। इसीलिए वेलोसिटी आप अपने हिसाब से पुट कर सकते हो, 20 रखा, 30 रखो, 50 रखो, लेकिन एंगल 45 ही होगी। तो ये याद रखना आप लोग, ठीक है। आर मैक्स तभी निकलेगा जब थीटा की वैल्यू 45 डिग्री आ जाए। फाइन, आर मैक्स तभी निकलेगा जब थीटा की वैल्यू 45 डिग्री आ जाए। आई बिलीव दिस मच इज क्लियर टू यू, और आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। चलिए पीपल, आई होप दिस इज व्हाट इट इज ऑल अबाउट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं क्या कि अगर ऐसा है, ठीक है, तो मुझे वेलोसिटी पता करनी है, मुझे वेलोसिटी पता करनी है किसकी, मुझे वेलोसिटी पता करनी है प्रोजेक्शन की, प्रोजेक्टाइल की एट एनी पॉइंट। तो प्लीज यहां पे लिख लो नेक्स्ट पॉइंट, क्या है ये, हाँ, कौन सा पॉइंट था, कौन सा पॉइंट था ये, फोर्थ ना, हम लोग फिफ्थ लिख लेते हैं यहां पे कि वेलोसिटी of projectile velocity of projectile at any instant, at any instant। तो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट अगर आपको पता करनी है तो जाहिर सी बात है टाइम का एक फंक्शन आएगा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगी, u भी आएगी और v भी आएगी, दोनों ही आएंगे, ठीक है। और ये आपको तभी पता चलेगा जब बॉडी, ये प्रोजेक्टाइल हम लोग किसके लिए लिख रहे हैं, हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए, वो तो चेंज ही नहीं हो रही, आप लिख रहे हो हवा में जब बॉडी जा रही है तो वो किस पॉइंट पे, वो बॉडी किस हवा में किस पॉइंट पे होगी, उस चीज के बारे में हम लोग यहां पे बात कर रहे हैं। तो इन शॉर्ट हम लोग क्या निकालेंगे, इन शॉर्ट हम लोग यहां पे क्या निकालेंगे, अगर आपको ठीक ठाक थोड़ा बहुत भी याद आ रहा है जो भी चीजें हम लोगों ने पढ़ी है, ठीक है, उसमें हम लोग ये निकाल सकते हैं कि हमें निकालना है एट एनी इंस्टेंट बॉडी कहां पे होगी। तो इन अगर मैं आपको फिगर से दिखाने की कोशिश करूं तो अगर मान लो कि ये वो पॉइंट है, इस पॉइंट पे हमें निकालने की कोशिश करनी है, तो कहीं ना कहीं आप बोलोगे इट विल बी सर्टेन एक्स, इट विल बी सर्टेन एक्स एंड सर्टेन वाई, ठीक है। मतलब आपका वेलोसिटी जो है एक्स कोऑर्डिनेट का भी आया और वाई कोऑर्डिनेट की भी आई, ठीक है। और आपको क्योंकि पर किसी भी इंस्टेंट पे निकालनी है तो आपको एक टाइम भी देना पड़ेगा, और आपको यह भी पता है कि वर्टिकल प्रोजेक्शन में जो एक्सेलरेशन है वो आपकी कांस्टेंट होती है, ये तो मालूम ही है। तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं। अभी अगर मैं यहां पे लिखने की कोशिश करूं, मैं यहां पे बोलूं कि आपका जो वेलोसिटी मुझे बताओ एक्स को एक्स एक्सिस में कितनी थी, तो आप ये बोलोगे यू कॉस थीटा, सिंपल सी बात है। अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे वेलोसिटी बताओ आपकी y कंपोनेंट में कितनी है, तो आपको पता है कि दैट इज
दैट इज u sin थीटा, ये u sin थीटा ही है, लेकिन इसमें ग्रेविटी का भी इफेक्ट है, तो इट विल बी माइनस gt। अरे ये आया कैसे, ये आया कैसे, ये मैं बता देता हूं। ये आ गया आपका फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से, ठीक है। ये कैसे आया, दिस विल बी कमिंग फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन मोशन। अगर आप ऐसा लिखोगे v इज इक्वल्स टू u प्लस gt, ठीक है। तो u की वैल्यू आपकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी जब हवा में जा रही थी y कंपोनेंट का u sin थीटा, g की वैल्यू नीचे लग रही थी और ये टाइम, तो ये इससे आया, ठीक है। याद रखना v इज इक्वल्स टू u प्लस gt, उसी से आया ये, ठीक है। तो यहां मैं माइनस लिख दूं क्या, ठीक है, ज्यादा सही रहेगा, v माइनस gt। जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है वहां पे मैंने लगाया, क्योंकि जी का इफेक्ट आ रहा था इसमें, इसीलिए जी के इफेक्ट को भी हम लोगों ने लिखने की कोशिश की है, ठीक है। अब हमें क्या पता करना है, हमें पता करना एट एनी इंस्टेंट तो कितना होगा। तो क्योंकि अब क्या है कि मेरे पास u भी है, मेरे पास u का भी वेलोसिटी, मेरे पास v का भी वेलोसिटी, तो कहीं ना कहीं मुझे एक पर्टिकुलर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसकी क्योंकि ये जो आपके वेलोसिटीज हैं, आपको क्या निकालना पड़ेगा, आपको रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं अगर रिजल्टेंट निकालने की बात करूं तो वी नो हाउ द रिजल्टेंट इज देयर, कि अगर मुझे पता करना है कि एट एनी इंस्टेंट, तो वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट कैन बी रिटन एज रूट अंडर जो वेलोसिटी मेरी एक्स एक्सिस में रही है उसका स्क्वायर, और जो मेरी वेलोसिटी वाई एक्सिस में रही है उसका स्क्वायर। वैल्यू अगर पुट करने के लिए हम आगे बढ़ेंगे तो वैल्यू हम लोग पुट कर सकते हैं, ये हो जाएगा u cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस v इसका, तो मैं लिख सकता हूं u sin थीटा माइनस gt का होल स्क्वायर, u sin थीटा माइनस gt का होल स्क्वायर, बस यही चीज लिख सकता हूं मैं। अगर मैं इसको और आगे लिखने की कोशिश करूं, ठीक है, अगर मैं इसको और आगे लिखने की कोशिश करूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, ठीक है, व्हाट आई कैन राइट ओवर हियर इज, ठीक है। आप इसको अगर सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो बेसिक्स मैथ्स आप लोग लगा सकते हो, भाई आप बेसिक मैथ्स भी लगाओ, ठीक है। यहाँ पे v विल बी इक्वल्स टू आप लिख सकते हो अंडर रूट, ठीक है, ये a और b का होल स्क्वायर है, ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा ये, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और आप इसको यूज करोगे तो a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, सॉरी a स्क्वायर, मेरी गलती, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर g स्क्वायर t स्क्वायर माइनस 2ab gt 2ab, ठीक है। अब इसको थोड़ा बहुत हम लोग सॉल्व करते हैं। अगर आप यहां पे देखने की कोशिश करो, इफ यू लुक इनटू ओवर हियर, ठीक है, तो आपको दिखेगा कि v की जो वैल्यू है अंडर रूट में मैं क्या लिख सकता हूं, ध्यान से देखना, ये u स्क्वायर मैंने कॉमन निकाल दिया, ठीक है। तो अब मैं लिखूंगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, और आगे क्या लिख सकता हूं, प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर माइनस 2u sin थीटा gt, ये लिख सकता हूं मैं। अरे a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab लिख दिया मैंने, ठीक है, बस वही वाली बात है। चलो अगर ऐसा है तो हम लोग इस चीज को और आगे बढ़ाते हैं। व्हाट वी कैन राइट ओवर हियर इज, ये पूरी जो वैल्यू अगर आप देखोगे, दिस इंटायर वैल्यू विल बी कमिंग आउट टू बी 1। तो मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं, मैं यहां पे लिख सकता हूं कि जो v की वैल्यू है वो हो जाएगी अंडर रूट, ये क्या u स्क्वायर हो गया, ये क्या हो गई प्लस हो गया g स्क्वायर t स्क्वायर हो गई, माइनस में 2u sin थीटा g t, दैट विल बी द सॉल्यूशन। ये आपका निकल जाएगा वेलोसिटी एट एनी टाइम, वेलोसिटी एट एनी टाइम इंस्टेंट, कोई भी टाइम इंस्टेंट पे ये आप वेलोसिटी निकाल सकते हो, दैट विल बी द वेलोसिटी एट एनी टाइम इंस्टेंट, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया। अगर ये लाइन थोड़ी सी टेढ़ी हो गई, मैं दैट विल बी द वैल्यू 2u sin थीटा gt, फाइन, ठीक है, बढ़िया। चलिए अगर ऐसा है और आपसे कोई पूछे कि भाई ये तो आपने मैग्नीट्यूड बताया और हमें मैग्नीट्यूड तो पता चल गया, ठीक है, अब क्योंकि ये आपका रिजल्टेंट था तो मुझे इसका डायरेक्शन बता दो,
तो अगर मैं इसका डायरेक्शन बताने के लिए बात करूं तो डायरेक्शन आप सबको पता है, ठीक है। डायरेक्शन कैसे, आप एक साइन है एक कॉस है, तो इसका मतलब आपको डायरेक्शन निकालनी है प्रोजेक्शन में, तो आपका tan आ जाएगा यहाँ पे। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, मान लेते हैं वो एंगल थी बीटा थी, तो tan बीटा विल बी इक्वल्स टू v ऑफ y v ऑफ x। तो tan बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, tan बीटा की वैल्यू हो जाएगी जो आपका वेलोसिटी y एक्सिस में था, ये वाली वैल्यू, ठीक है, जो u साइन थीटा माइनस जीटी, और आपकी जो x एक्सिस में थी वो दैट इज u cos थीटा, दैट इज u cos थीटा। बस इतना ही है। ये एंगल आप पुट कर दोगे, ये वैल्यूज पुट कर दोगे, यू विल बी एबल टू फाइंड आउट दी एंगल ऑल्सो, ठीक है। आप फिर एंगल भी निकाल सकते हो, यू कैन फाइंड आउट द एंगल 2। ये हो गया आपका डायरेक्शन। आई होप आपको थोड़ा बहुत भी समझ में आया होगा कि कैसे क्या हो रहा है। सिंपल ट्रिग्नोमेट्री चल रही है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं चल रहा, बेसिक्स ही तो यूज कर रहा हूं, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं क्या कि अभी तक हम लोगों ने क्या क्या बात की, देखो ध्यान से। हम लोगों ने बात की ये बॉडी यहां पे है, तो इसका एक्स एक्सिस में एक्सेलरेशन कितना होगा, तो मैंने बोला आपका 0 होता है। वाई एक्सिस में एक्सेलरेशन कितना होता है, तो मैंने बोला आपका कांस्टेंट होता है। फिर हम लोगों ने बात की कि ये बॉडी यहां से मूव कर रही है, तो यहां से आपका वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है, यहां पे वेलोसिटी 0 हो जाएगी, और फिर यहां पे वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। मुझे ये बात करनी थी कि अगर यहां पे पहुंचा है, दैट इज द मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम हाइट पे कितना टाइम लगा होगा पहुंचने में। तो हम लोगों ने बात की कि टीएम विल बी इक्वल टू यू sin थीटा बाय जी, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोगों ने क्या बात की, उसके बाद हम लोगों ने टाइम ऑफ फ्लाइट की बात की। फिर हम लोगों ने बोला तो वर्टिकल कंपोनेंट का जो डिस्प्लेसमेंट था वो 0 था, तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो है, अगर हाफ में u sin थीटा बाय जी लग रहा है, तो फुल में कितना लगेगा, ट्वाइस कर दो, तो 2 मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैक्सिमम टाइम टू रीच टू द मैक्सिमम पॉइंट, टाइम ऑफ फ्लाइट निकल गई। फिर हम लोगों ने बोला कि मैक्सिमम हाइट कितने में निकलेगी, तो मैक्सिमम हाइट ये तो आप लोग वर्टिकल कंपोनेंट में भी हम लोगों ने कर रखा था, वर्टिकल प्रोजेक्शन में भी कर रखा था कि h max will be equals to u square sin square theta by 2g। अगर मुझे रेंज पता करनी है, रेंज का मतलब पहले बॉडी यहां थी, अब बॉडी यहां पे है, पहले O पे थी अब A पे है, तो किसी ना किसी वेलोसिटी से स्पीड होगा। तो हम लोगों को पता था u sin थीटा ऊपर लेके जा रहा है, u sin थीटा ऊपर लेके जाएगी बॉडी को, u cos थीटा आपको आगे लेके जाएगी। तो मेरे पास स्पीड है, मुझे डिस्टेंस निकालना, टाइम भी तो है, यहां पे टाइम 0 था, यहां पे टाइम जो है टाइम ऑफ फ्लाइट है, मैंने टाइम और स्पीड को मल्टीप्लाई कर दिया तो मुझे डिस्टेंस मिल गई, तो उसी को हम लोग रेंज कहते हैं, ठीक है। अब वो रेंज हो गई पता, कहां गई ये रेंज पता चल गई, ठीक है। ये आपका स्पीड था, ये टाइम थी, मल्टीप्लाई कर दी, u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय जी होगी, काम खत्म। आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने बोला कि अगर मेरे को, जैसे मैं क्या कर रहा हूं कि मैं u की वैल्यू बढ़ा रहा हूं, जैसे जैसे u की वैल्यू बढ़ेगी तो आपका रेंज भी तो बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं मान लो कि 20, मैंने देखा क्या कि 20 मीटर पर सेकंड से मैंने बॉल को फेंका, ठीक है, एंगल 60 डिग्री पे, फिर मैंने 10 मीटर पर सेकंड पे बॉल को फेंका 45 डिग्री पे, तो जो 45 डिग्री वाली एंगल है उसमें रेंज जो है वो ज्यादा मिली मुझे, समझ में आया। या फिर आपको वेलोसिटी चेंज नहीं करनी तो ऐसा कर लो, पहले आप 60 डिग्री पे फेंको, दूसरा आप 45 डिग्री पे फेंको, तो 45 डिग्री वाली जो फेंको उसमें रेंज आपको ज्यादा मिल रहा है, तो मुझे मैक्सिमम रेंज चाहिए थी। तो मैक्सिमम रेंज तभी मिल पाएगी जब थीटा की वैल्यू आपको 45 डिग्री हो, और उसका फॉर्मूला कैसे होगा, 45 डिग्री पे आप पुट कर दोगे तो sin 2 थीटा, यहां पे 45 पुट करोगे तो यहां पे 2, ये 90 हो गई, ये 1 हो गया, u स्क्वायर बाय जी, ये आ गए। अब मुझे पता करना है कि बॉडी हवा में है, ठीक है, बॉडी जो है वो हवा में है। अब मुझे पता करना है किसी भी पॉइंट पे उस बॉडी की वेलोसिटी कितनी होगी, ये पता करना है मुझे। तो प्रॉब्लम हमारे साथ ये है कि उसमें तो दोनों कंपोनेंट लगते हैं ना, वर्टिकल कंपोनेंट भी लगती है, हॉरिजॉन्टल भी कंपोनेंट लगती है। अगर आपको शो करना ही है इसको, ठीक है, तो मैं, अगर आपको ये चीज शो करनी है यहां पे, तो मैं क्या लिख सकता हूं, अगर आप थोड़ा सा भी ठीक से देखोगे, ठीक है, तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, ये आगे ये चली गई हॉरिजॉन्टल, ये चली गई वर्टिकल, हम लोगों को ये पता करना था, ये हो गई v, ठीक है, ये हो गई v, यहां पे लिख देता हूं, ये हमें v पता करनी थी, ये तो ये एंगल हम लोगों ने बोला कि ये एंगल हो जाएगी बीटा, बस यही तो पता किया हम लोगों ने, ये v पता करनी थी। यहां पे ये हो जाएगा आपका u cos थीटा, ये हो जाएगी u sin थीटा, और ये वाली वैल्यू हो जाएगी u cos थीटा, u cos थीटा। हमें वो बीटा पता करनी थी, हम लोगों ने बीटा पता कर ली, ठीक है। चलो अब हम लोग बात कर लेते हैं क्या, उसकी डिस्टेंस क्या, 10 बीटा कितना होगा, तो 10 बीटा इतना होगा। अब हम लोग ये बात करने की कोशिश कर रहे हैं, ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर अब लोग ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि मान लो कि बॉडी ओरिजिन से उठी, जिस पॉइंट पे फेंका वो ओरिजिन है हमारा, ठीक है, जिस पॉइंट पे फेंका वो ओरिजिन है हमारा। अब बॉडी जो है वो बी पॉइंट पे आ गई, ठीक।
अगर ओरिजिन से फेंकी और बी पॉइंट पे आ गई तो मुझे वेलोसिटी बता दो जो आपकी बी पॉइंट पे होगी। मुझे वो वेलोसिटी जाननी है जो बी पॉइंट पे होगी। वो वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? मुझे बी पॉइंट की वेलोसिटी चाहिए जो कि एंड ऑफ द पूरा प्रोजेक्शन पे है। ठीक है, एंड ऑफ द पूरा प्रोजेक्शन पे ही है ना, इस पे वेलोसिटी कितनी होगी ये मुझे पता करना है। अरे तो फिर ये भी तो किसी इंस्टेंट पे ही है, तो इंस्टेंट वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इंस्टेंट वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ये इंस्टेंट का फॉर्मूला था, मैं इसको कॉपी कर लेता हूं। ठीक है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूं। आते हैं हम लोग, ये पूरी चीजें जो है हम लोग ये जो पूरा हिस्सा है ये हम लोग पढ़ चुके हैं। ये पूरा हिस्सा हम पढ़ चुके हैं, तो इसको हम लोग हटाएंगे, पूरी हट गई। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं हम लोग, ये फाइनल रिजल्ट आया तो मुझे सिर्फ फाइनल रिजल्ट की जरूरत है, तो मैं ये पूरी चीजें हटा रहा हूं यहां से। ठीक है, ठीक, मैं जो है ये पूरी चीजें हटा रहा हूं। और ये भी मुझे चाहिए वेलोसिटी। मुझे क्या चाहिए, ये वो वैल्यू थी जो आपका एट एनी इंस्टेंट पे वेलोसिटी आती है। मुझे चाहिए वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट द एंड पॉइंट। वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट द एंड पॉइंट मुझे क्या चाहिए पीपल, मुझे चाहिए, ये कौन सा है, लोगों ने क्या देखा था, यहां पे फिफ्थ है ना, सिक्स्थ पे आते हैं। सिक्स्थ पे हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट द एंड पॉइंट। एट द एंड पॉइंट पे कितना होगा, ठीक है, वो देख लेते हैं। एंड पॉइंट पे कितना होगा, तो देखो ध्यान से सुनना, यहां पे जो ये जो इक्वेशन हम लोगों ने लिखी है, कुछ चीजें यहां पे देख लेते हैं। एंड पॉइंट पे कितना होगा, फाइन फाइन कोई बात नहीं। तो ये किसी भी इंस्टेंट के लिए निकालने के लिए है, ठीक है। तो एंड पॉइंट पे देखो, हमें तो किसी इंस्टेंट पे यू भी पता है, हमें किसी इंस्टेंट पे यू तो हमें मालूम है, जी भी तो फिक्स्ड है, ठीक है। और आपका जो टी है, जो वेरिएशन ऑफ द टी है, वही इंपॉर्टेंट रखेगी। यहां पे जो टी होगा दैट विल बी द टाइम ऑफ फ्लाइट पीपल, ठीक है। यहां पे जो टी होगा वो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, बस इतना ही है। तो आप टी की जगह पे टाइम ऑफ फ्लाइट पुट कर दो और फिर आप वैल्यू पुट करो, आगे बढ़ते रहो, ठीक है। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, आइए सॉल्व करते हैं। तो मुझे पता करनी है वेलोसिटी एट द एंड पॉइंट, वी एंड, कुछ और लिख दूं क्या, मैं नीचे एंड लिख देता हूं, ठीक है। वी एंड पे पता करनी है कि कितनी है वेलोसिटी, मुझे एंड पे पता करनी है कितनी है, तो ये अंडर रूट हो गई, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी की बात कर लेते हैं, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है आप बताओ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u इन दिस। तो u की वैल्यू तो u ही रहेगी प्लस g। टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू हम लोग लिख लेते हैं ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो बाद में, ठीक है। तो इफ यू वांट टू फाइंड आउट द टाइम ऑफ फ्लाइट, कितनी थी टाइम ऑफ फ्लाइट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू है u स्क्वायर साइन u स्क्वायर 2u साइन थीटा बाई g, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 2u साइन थीटा बाई जी, ये हो गई टाइम ऑफ फ्लाइट। इसको पुट करना है, बस इतना ही है। आओ इसको पुट करते हैं, ठीक है। तो अगर पुट करने की कोशिश करें तो यू स्क्वायर का यू स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी उतनी है, प्लस जी की वैल्यू चेंज नहीं करने वाली, जी की स्क्वायर भी उतनी है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टाइम का स्क्वायर बताया गया। इसका मतलब मैं बोल रहा हूं 2u साइन थीटा बाई जी का होल स्क्वायर माइनस, आगे बढ़ते हैं, ये क्या लिखी हुई है, ये लिखी हुई है 2u, ये तो वैल्यू इतनी है, साइन थीटा जी मल्टीप्लीकेशन में, और ये जो t आपको दिख रही है ये भी टाइम ऑफ फ्लाइट ही है। टाइम ऑफ फ्लाइट में क्या लिखूंगा मैं, दैट इज 2u साइन थीटा बाई जी, ठीक है। एट द एंड सॉल्व कर लेते हैं, आओ। तो v एट द एंड कितना आएगा, v एट द एंड, v एट द एंड कितना आएगा, मैं पहले लिख लेता हूं फिर अंडर रूट डाल देंगे, ठीक है। u स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर मल्टीप्लाई, इसकी वैल्यू कितनी की 2 का स्क्वायर हो जाएगा ये 4, ठीक है। u स्क्वायर का u स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर थीटा और नीचे आ जाएगा जी स्क्वायर, ठीक है, माइनस ये हो जाएगी 2u, ये हो जाएगी 2u, देखो ये 2u है, ये 2u है, तो ये हो जाएगा 4
यू स्क्वायर, ठीक है। यहां पे आपका क्या है, ये जी यहां पे जी ही, ये जी कैंसिल हो जाएगी, ये साइन, या फिर मैं ऐसे भी कर सकता हूं इसको, क्या कर सकते हैं इसको, ठीक है, 4 हो जाएगा, जी कैंसिल हो जाएगी, मैं यहां पे लिख सकता हूं साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये आपका अंडर रूट में आएगा, ठीक है। v की वैल्यू यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी स्क्वायर माइनस 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू आएगी। फिर आगे हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, ठीक है, इसको हम लोग और आगे सॉल्व करते हैं। इफ वी ट्राई टू सॉल्व दिस थिंग, अगर हम लोग इसको सॉल्व करने की और कोशिश करें, ठीक है, तो आप यहां पे क्या देख सकते हो, देखो अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप लोग यहां पे देख सकते हो क्या कि ये जी स्क्वायर हो गई, ठीक है। अच्छा, और क्या कर सकते हैं, जब आप इसको सॉल्व करोगे पीपल, ठीक है, व्हेन यू ट्राई टू सॉल्व इट, मैं आपको फाइनल रिजल्ट ही बता देता हूं, ठीक है, इतना क्यों दिमाग लगाना, ठीक है। तो v एंड में जो वैल्यू आएगी इट विल बी अंडर रूट यू का स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट यू का स्क्वायर आएगा, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे इट विल बी द अंडर रूट यू का स्क्वायर, जब अंडर रूट यू का स्क्वायर आएगा तो एट द एंड इट विल बी कमिंग आउट टू बी यू। इसका मतलब आप यहां पर समझ सकते हो कि वेलोसिटी एट द एंड विल बी इक्वल टू द इनिशियल वेलोसिटी जिस पे आपने फेंका था वो, ठीक है, जिस पे आपने फेंका था वही, ठीक। अब इसमें अगर आपको एंगल निकालने की बारी आ जाए कि आप भाई मुझे एंगल निकाल के दिखा दो, तो एंगल की जो बारी आएगी आप इसको सॉल्व कर लेना, मैं आपको फर्स्ट स्टेटमेंट खाली लिख के दे देता हूं, ठीक है, कि जो tan बीटा की जो वैल्यू आएगी वो मुझे क्या पता है, दैट इज tan बीटा की जो वैल्यू है यहां पे, दैट इज जो y कंपोनेंट माइनस डिवाइडेड बाय x कंपोनेंट, y कंपोनेंट कितनी है, ठीक है, और x कंपोनेंट कितनी है, तो y कंपोनेंट इज u sin थीटा माइनस gt है, तो g और t की वैल्यू हम लोगों ने लिख रखी है 2u sin थीटा बाई g, ठीक है, डिवाइडेड बाई cos थीटा u cos थीटा। आप इसको अगर सॉल्व करोगे ना तो यू विल बी गेटिंग, मैं आपको डायरेक्ट लिख के दे रहा हूं कि tan थीटा विल बी इक्वल्स टू tan बीटा विल बी इक्वल्स टू माइनस u sin थीटा बाई u cos थीटा, ठीक है। आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको निकल के आएगा कि tan बीटा की जो वैल्यू है वो आएगी नेगेटिव tan थीटा। इसका मतलब जो बीटा की वैल्यू होगी वो नेगेटिव थीटा आएगा आपका, जो बीटा की वैल्यू होगी वो नेगेटिव थीटा आएगा आपका, ठीक है, जो नेगेटिव थीटा आएगा। ये नेगेटिव साइन आपको क्या शो करने की कोशिश कर रही है, दिस पर्टिकुलर नेगेटिव साइन गिव यू एन अंडरस्टैंडिंग कि ये जो बॉडी है वो आपका डाउनवर्ड्स है, द मोशन इज डाउनवर्ड, ठीक है, या जो मूवमेंट, या फिर आप बोल सकते हो कि मूविंग डाउनवर्ड, मूविंग डाउनवर्ड्स, आप ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। बस इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। फाइन, अगर आप लोग इतना समझ चुके हो प्रोजेक्टाइल मोशन में तो इट इज मोर देन इनफ, बस इतना ही। एक और बच जाता है, दैट इज प्रोजेक्टाइल इक्वेशन कैसे निकालते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो आपसे पूछी जाएगी, तो फिर मैं देखता हूं उसको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा कि प्रोजेक्टाइल मोशन कैसी होती है। फिलहाल के लिए आप लोग इतना कर लो, ठीक है। तो आई बिलीव आपको पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन समझ में आ गया होगा, ठीक है। मैंने बहुत आराम से समझाया है, बहुत सारी चीजें ब्रेक कर करके समझाई है, तो आई बिलीव आप लोगों को इतनी सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं पीपल, और नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग और बात करेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको रिलेटिव मोशन के बारे में सारी चीजें बता सकूं, ठीक है, रिलेटिव मोशन के ऊपर सारी चीजें बात कर सके, और उसके बाद फिर हम लोग बात कर सके इसके ऊपर क्वेश्चन एंड आंसर के ऊपर कि कैसे क्वेश्चन आएंगे। मैं आपको डिफरेंशिएशन करके दिखाऊंगा, इंटीग्रेशन भी करके दिखाएंगे, फिर धीरे धीरे फिर हम लोग लेवलाइज करेंगे और फिर हम लोग सॉल्यूशन पे आएंगे, ठीक है। चलो, सो दिस इज गोइंग टू बी द एंड ऑफ दिस सेशन। इफ यू फाइंड आउट दिस सेशन वेरी इंटरेक्टिव, आपको थोड़ा बहुत भी समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है, और इफ यू वांट टू बी द पार्ट ऑफ द इन्फिनिटी लर्न, तो फिर आप क्या करो कि आप लोग कमेंट में जाओ, सॉरी डिस्क्रिप्शन में जाओ, डिस्क्रिप्शन में आपको फॉर्म मिलेगा, फिलअप कर दो, जस्ट शेयर दी चैनल, ठीक है, लाइक दी चैनल, एंड इफ यू आर हैविंग अ जेन्युइन डाउट यू कैन आस्क मी ऑन द कमेंट सेक्शन। और आप लोग अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी हमें ज्वाइन कर सकते हो, हमारे पास अपना टेलीग्राम चैनल है, जो इसका पीडीएफ आपको वहां मिलेगा। सेकंड, वी विल बी हैविंग एन अंडरस्टैंड, फिर हमारे पास जो होगा वो आपका इंस्टाग्राम है, फिर आपके पास जो है यूट्यूब चैनल है, ठीक है, फिर हमारा खुद का ऐप है, तो आप उस पर भी मिल सकते हो, ठीक है। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग, सी यू ऑल, हैव अ नाइस डे।